ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारी इट्स आवर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारी मैथ्स की पहली क्लास है। तो कोरोना वायरस से पहले हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उन टॉपिक्स का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और उस ओवरव्यू के बाद फिर जो है हम स्टार्ट करेंगे फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज परसेंट्स क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होती है। इसके अंदर बेसिकली हम 3 से 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू डेसिमल, कि हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन फिर हम लोग चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी डेसिमल्स को फिर हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेस रेट और परसेंटेज। थर्ड टॉपिक हमारा होगा फाइंड द बेस रेट एंड परसेंटेज। और फोर्थ टॉपिक होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज। होगा ये कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मैं यहाँ पे चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। उस चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज गिवन होगी। उस एक्सरसाइज को बेटा आप लोगों ने करना है क्लास के बाद, और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आएंगे तो उन एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं हुए होंगे वो आके आप मेरे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन के सर हमने ये क्वेश्चन किया, इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले परसेंटेज होता क्या बेटा। जब हम किसी चीज परसेंटेज हम यूज क्यों करते हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बेसिकली चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड करना बेटा करने के लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने मार्क्स हैं, आप कहते हैं जी, आप मुझे कहते हैं जी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो 850 या 840 है। अब 840 850 की समझ तो आ रही है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि कितने परसेंट। अगर मैं आपसे पूछूं जी कि बताएं आपके कितने परसेंटेज है, तो आप मुझे कहते हैं जी हमारे मार्क्स जो है 50% है, 40% है। ये ना करो सर, बहुत थोड़े ज्यादा करो। ये GLUVH कौन है? सर ये लड़की है कोई। सर ये क्लास की लड़की है, कोई लड़का नहीं है। चले मैंने उनको रिमूव कर दिया वैसे क्लास में से, जो भी है। ओके जी। जी आईफोन बेटा जो आपने हैंड रेज किया था, आईफोन के नाम से शो हो रहा है मेरे पास। बेटा ये मत समझे कि आप लोग जो हरकत करेंगे मेरे पास शो नहीं हो रही। चेक याद रखिएगा बेटा, जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं मेरे पास, जब आप बोलते हैं तो मेरे पास उस पर्सन का नाम आ जाता है क्या है। नेक्स्ट टाइम बेटा वो उसके अंदर नहीं आएगा, ऐड नहीं होगा। ओके सर। चेंजिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल की हम बात कर रहे थे। तो परसेंटेज बेटा बेसिकली क्या होता है, चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि आपने इजीली अंडरस्टैंड करना है कि जी कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी मेरे मार्क्स जो है वो 75% है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स जो है वो 75% का मतलब है कि आपने 100 में से 75 मार्क्स जो है वो जनरेट किए हैं। तो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको जो चीजों की अंडरस्टैंडिंग है वो आसानी से हो जाए। अच्छा, अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये चेंज करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई परसेंटेज में अमाउंट गिवन है तो आपने उस परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 45% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। एक तो आसान तरीका ये है कि परसेंट का मतलब 100 होता है, आप उसको 100 से डिवाइड कर दें। उसके लिए फिर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर उसकी सिर्फ बेटा सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, ये एग्जांपल ए देखिएगा, आपके सामने ये एग्जांपल ए लिखी हुई है, दिस इज द क्वेश्चन 45%। स्टेप नंबर 1 में आपने करना क्या है, आपने सिंपल जो आपका परसेंटेज है जिसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वो लिखें। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपने उसकी परसेंटेज खत्म कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 45% लिखा है तो आपने 45% में से परसेंटेज खत्म कर देनी है।
देन आपने क्या करना है कि आपने 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड की तरफ, यानी आपका जो भी जहां भी आपकी परसेंटेज खत्म होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये परसेंटेज खत्म हुई है, तो यहां से आपने पीछे 2 डेसिमल प्लेसेस को गिनना है। दिस इज 1, दिस इज 2। अब आप देखिए 5 आपका 1 है, 4 आपका 2, और इसकी बैक साइड पे आपने पॉइंट लगा देना है, तो 45% का बनेगा 0.45। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है 1%, सपोज अब जो 1% है, आपने परसेंटेज खत्म की, तो मैंने बोला 2 स्टेप आपने पीछे जाना है, तो आपके पास तो एक ही वैल्यू है, दैट इज 1, तो फिर आपने 1 के पीछे एक 0 लगा देना है। यानी जितने स्टेप आपने पीछे जाना है, अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज कम होती जाएंगी, तो आपने क्या करना है, उतने उसमें जीरोस ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल सी देखिए आप, इस सी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 4.5% आपके पास शो हो रहा है। आपने 4.5% खत्म किया, अब आपने 2 डेसिमल बैक साइड पे जाना है। जब आप 2 डेसिमल बैक साइड पे जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ओनली 4 है, सिर्फ एक डेसिमल है, तो उसके पीछे आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो 4.5% का मतलब होगा 0.045। जी, एनी क्वेश्चन बेटा? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं उसको अनम्यूट करूंगा और वो पर्सन मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जी जैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जैद बेटा पूछें। सर ये हसीब अहमद भाई कोई सीनियर है मेरे ख्याल में, मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने कोई बात पूछनी है, वो बार बार मैसेज करी जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछें, तो वो जरा ये हमको बता दें। ये हमारे ग्रुप में ऐड हमारी किए। क्लास में तो नहीं है, पता नहीं नहीं, है, हमारी क्लास का तो नहीं है हसीब अहमद कोई भी। आपके बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में ये कैसे आ गया? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वो ज्वाइन कर सकता है मुझे जिसके पास ये लिंक होगा, इसका मतलब है कि वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। सर नहीं, हसीब अहमद नाम का तो कोई भी नहीं है। क्या नाम है बेटा? हसीब अहमद। जी, इसके अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो बेटा पूछें, एनीवन? ओके, चलें फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना आप लोगों ने। ओके बेटा, ये तो था कि अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आगे बेटा आएगा कि अगर डेसिमल आपके पास गिवन है, लाइक 0.45 है, फॉर एग्जांपल इसी को देख लें, इसी एग्जांपल को आप देखिए, आप कहते हैं कि हमने 0.45 को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल बेटा, इसमें आपने करना ये है, जो स्टेप आपने इसको फॉलो किया, आगे आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले हम 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ गए थे 2 डेसिमल प्लेसेस पे, आपके इस ग्रुप के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपकी क्लास के नहीं है, जो मुझे नजर आ रहे हैं।
यूजिंग परसेंटेज टू एलोकेट ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब आप लोगों की वजह से मैंने वो जो है वो वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो रोकी हुई थी, तो जो पिछला टॉपिक है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। नो इशू एट ऑल, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से फिर दोबारा से जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी, तो आप इसको वो ये लेक्चर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो ये वीडियो फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, ओवरहेड एक्सपेंसेस को बेटा अब आपने एलोकेट करना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 2 से 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर बेटा। सबसे पहले आपने टोटल जो अमाउंट है वो आपके पास पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास सिंगल इंडिविजुअल पता होना चाहिए। फिर आपने इंडिविजुअल को टोटल पे डिवाइड करते जाना है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि एक फ्लोर है, मैं कहता हूँ जी कि एक बिल्डिंग है, उसमें 4 घर हैं। टोटल बिल्डिंग का जो बिल आया वो 10,000 आया। टोटल बिल्डिंग का जो बिल आया वो 10,000 आया। अब आपने वो 10,000 उन चारों घरों में तकसीम करना है। अब होगा ये कि अब इसके 2-3 मेथड हैं। या तो आप उसको एरिया वाइज डिवाइड कर लें, जिसके पास ज्यादा बड़ा घर है उसको ज्यादा एक्सपेंस आएगा, जिसके पास कम घर है उसको कम एक्सपेंस आएगा, जिसके पास उससे ज्यादा स्पेस है उसको उससे ज्यादा आएगा। तो करना यह है कि टोटल बिल को अकॉर्डिंग टू द स्पेस डिवाइड किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन डिवाइड किया जा सकता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपके सामने सॉल्व फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रही होगी। इसमें अगर आप देखें तो उसने बोला कि फाइंड द टोटल स्क्वायर फीट इन फ्लोर। अब इसका क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। उसने ये बोला कि आपने टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। एक सेकंड बेटा जरा वेट कीजिएगा, मैं अभी आपको ज्वाइन कर। अगर दिल की खाएंगे तो आपका वो दिल की धड़कन जैसा खराब रहेगा। Everything is coming your way. When you are in the wrong way. इसको काफी क्या है? सरकार में हफ्ते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जरूरत। ओके बेटा, ओके अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं तो इन ओवरहेड एक्सपेंसेस को बेटा हम लोगों ने जो है वो कैसे एलोकेट करना है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर आ रही है। ओके, इन ओवरहेड एक्सपेंसेस जी बेटा, ओके इस ओवरहेड एक्सपेंसेस को बेटा हम लोगों ने कैसे करना है, उसके लिए अगर आप चेक करें यहाँ पे आपके पास देखें